मॉर्निंग डीआरएल वाले। बिल्कुल कल शाम को जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई इसमें स्लाइटली जो टेक अवेज हैं वो नेगेटिव साइड पर ही नजर आएंगे। एक तो बता रहे हैं कि मैनेजमेंट ने जो सफाई दी है कि Q3 और Q4 के बीच में देखें तो सेमाग्लूटाइड की सप्लाई जो है ये अब फिर से अगर आप देखें तो दोबारा से दुरुस्त हो जाएगी। हालांकि इसका ये असर बता रहे हैं कि जो इसी वेरिएंट का ओरल जो फॉर्मुलेशन है इसके ऊपर कोई भी असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता है। यानी अक्टूबर के आखिरी और नवंबर की शुरुआत में अगर आप देखें तो जो सेमाग्लूटाइड है इसकी बिक्री दोबारा यहाँ पर शुरू हो सकती है और नवंबर से मार्च तक आप देखें तो 60 से लेकर 70 लाख सेमाग्लूटाइड इंजेक्टेबल पेन्स का ये डिस्पैच की योजना बना रहे हैं। तो लेकिन जो रिकॉल किया है इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर ओवरऑल देखने को मिल सकता है और खास बात ये भी कि जो कंपनी की तरफ से गाइडेंस दी गई है इसमें भी स्लाइट बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक और बात कह रहे हैं कि अगले कुछ महीने में आप देखें तो वैकल्पिक एपीआई स्रोत का भी ये तलाशते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव टेक अवे। अच्छा, खास बात है कि डॉक्टर रेड्डीज के रिकॉल का असर हमने देखा था कि कल जो सप्लायर है उसकी तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन आया, लेकिन साथ में टोरेंट फार्मा इस स्टॉक पर भी नजर रखिएगा क्योंकि ये भी आप देखें तो जो इनका वेरिएंट है सेमालिक्स, इसका इंजेक्शन डिस्पैचेबल डिस्पोजेबल पैनल्स रिकॉल यहाँ पर ये करते हुए नजर आएंगे। तो इसका एक इम्पैक्ट है। और साथ में अगर आप देखें तो शैली इंजीनियरिंग, क्योंकि इतना बड़ा रिकॉल हो रहा है तो इसकी तो पूरी कहानी इसी के ऊपर बेस्ड थी। तो देखेंगे कि आज शैली इंजीनियरिंग में कैसा इम्पैक्ट होता है। स्टॉक से न्यूज में अगर आप देखें तो आनंद राठी वेल्थ है और इसके नतीजे यहाँ पर देखने को मिले, नतीजे बढ़िया हैं। एक तो एयूएम आप देखें तो अच्छे बेस के बावजूद पिछले साल के मुकाबले 21% बढ़ा है और अब 1,06,300 करोड़ प्रिसाइज आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। पीबीटी आप देखें 24% बढ़ा है, मुनाफे में 24% की बढ़त देखने को मिली और रेवेन्यू ये 18% बढ़कर 336 करोड़ है जो कि बिल्कुल एज पर एस्टिमेट है। ब्लू जेट हेल्थ केयर यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, क्यूआईपी के माध्यम से ये पूंजी जुटा रहे थे, अब क्यूआईपी क्लोज कर दिया है और तकरीबन आप देखें तो फ्लोर प्राइस से ऑलमोस्ट 5% के डिस्काउंट के साथ। लेकिन जिन्होंने क्यूआईपी में पैसा लगाया ना वो बड़े नाम है। एक तो निमिष शाह है, इनका शामक इन्वेस्टमेंट है, इसको करीब 54 लाख शेयर जारी किए हैं और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड यहाँ पर आप देखें तो सब अलग अलग स्कीम्स में कुल मिलाकर देखें तो 53,35,000 शेयर जारी किए गए। हैवेल्स लगातार आप देखें तो रिन्यूएबल्स पर फोकस कर रहा है और अलग कैटेगरीज में वेंचर कर रहा है। हैवेल्स की तरफ से अब अपडेट है कि इनकी तरफ से जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सेगमेंट है इसमें एक नॉर्वे बेस्ड कंपनी है पिक्सी एएस, इसके कोलैबोरेशन के साथ ये एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। पेटीएम, इनका जो एक आइकॉनिक वो साउंड बॉक्स है, जब भी हम पेटीएम यूपीआई करते हैं तो एक वो अलर्ट आता है प्राप्त हुए। हाँ, वो रुपए प्राप्त हुआ, वो रुपए प्राप्त हुए इंडोनेशिया में भी बजेगा। तो हिंदी में बोलेगा हिंदी में बोलेगा कोई समझेगा नहीं, जो वहाँ की भाषा लोकल उसमें हो जाएगा। आवाज़ किसकी होगी ये देखना काफ़ी अहम है। और बाकी विक्रम सोलार यहाँ पर आप फोकस रखिएगा क्योंकि सोलार सेल सप्लाई के लिए इन्होंने एक कंपनी के साथ अग्रीमेंट किया है जहाँ पर आप देखें तो 130 मेगावाट के कुछ कोलैबोरेशंस हैं। तो फोकस रहेगा विक्रम सोलार पर। बाली में समझ जाए।